अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दर्स नामी का दूसरा साल और दूसरे साल में एक मज़मून हम हदीस का शुरू कर चुके हैं, अनवारुल हदीस, और दूसरा इसको आप लाजमी सुने। ये इसमें दीगर मशवरे भी मैंने अर्ज़ किए हैं, ठीक है। जो अनवारुल हदीस का मज़मून है उसमें लेक्चर नंबर 1 में, और दूसरा जो मज़मून है वो हमारे पास है तर्जमा तफसीर का। तो इसमें हम अहकाम शरइय्य जो हैं उन पर मुश्तमिल आयात की तफसीर मुख्तसर सी पेश करेंगे, और एक फ़िक़ह की किताब साथ साथ लेके चलेंगे। तो आज हमारे पास जो पहली आयत है वो है सूरह बकरा की आयत नंबर 29। सूरह बकरा की आयत नंबर 29। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्द जमीआ। वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए बनाया जो कुछ ज़मीन में है। जो कुछ ज़मीन में है वो तुम्हारे लिए बनाया, तुम्हारे फ़ायदे के लिए, तुमने ही इनको इस्तेमाल करना है, ठीक है। सुम्मस्तवा इलस्समा फसव्वाहुन्ना सबअ समावात। फिर आसमान की तरफ इस्तिवा फरमाया तो ठीक 7 आसमान बनाए। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो सब कुछ जानता है। अब इसमें अगर सर्फ नाव पढ़ने वाले वो तवज्जो करें तो हुवा क्या है, अल्लज़ी क्या है, ये नहव वाले, ठीक है। हुवा क्या है, ये ज़मीर है, और ज़मीर की कितनी किस्में होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, और ये कौन सी ज़मीर है, पूरा सबक आपने दोहरा लेना। और दूसरा अल्लज़ी, ये इसमें मौसूल है। इसमें मौसूल क्या होता है, मुज़क्कर के लिए कब होता है, मुअन्नस के लिए कब होता है, वाहिद के लिए कब होता है, तस्निया के लिए कब होता है, और कैसे होता है, ये आपने सारा सबक जो है, अगर तो आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आप लेक्चर सुनें और इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। सिर्फ 2 सबक, और बाकी रहेगी सरफ़ के हवाले से। सरफ़ के हवाले से खाला का कौन सा सीगा है, और इस्तवा ये कौन सा सीगा है, जमीउन जमिया ये कौन सा सीगा है, 3 हो गए। और सव्वा ये कौन सा सीगा है, 4। तो ये 4 सीगे आप निकाल लें। ये कौन कौन से सीगे हैं, इनकी सरफ़ सगीर क्या होती है, सरफ़ कबीर कौन सी है, सीगा मुकम्मल बताएंगे। तो आप जब ये बताएंगे कि ये सही है, महमूद है, मुदाफ़ है, तो आपको हफ़्त अक़साम भी क्लियर होनी चाहिए। हफ़्त अक़साम किन को कहते हैं, शश अक़साम किन को कहते हैं, सह अक़साम किन को कहते हैं, ये क्या होती हैं। अगर पता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता या सरफ़ नाब की तरफ तवज्जो नहीं है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अहकाम शरीयत ही सिर्फ़ कर रहे हैं, अहकाम शरीयत कोर्स की तरफ तवज्जो है, तो फिर आप इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देंगे। सिंपल आप बात को समझेंगे। सूरह बकरा की आयत नंबर 29 के अंदर जो बहुत ज़बरदस्त हुक्म इरशाद हुआ वो ये है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ भी बनाया वो तुम्हारे नफ़ा के लिए बनाया, तुम्हारे फ़ायदे के लिए बनाया, ठीक है। और तफसीर में जो बात लिखी है वो ये है कि इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए बनाया। अच्छा, इस पर भी मैं अर्ज़ कर दूं कि मैं इन चीज़ों को पढ़ाते हुए, तर्जुमा तफसीर की क्लास को लेते हुए, मैं जिस किताब को सामने रख रहा हूँ ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे उलमा ने जो मेहनत की है, अहकाम कुरान के मुताल्लिक़ बहुत सारी तफासीर लिखी जा चुकी, अरबी में मौजूद हैं, लेकिन जो मुझे सबसे बेहतरीन लगी उसमें आप ये आयात जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, इन आयात को आप तफसीर सिरातुल जिनान से भी पढ़ सकते हैं। मेरी ख्वाहिश है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तफसीर सिरातुल जिनान में से वो आयात जो अहकाम शरीयत पर मुश्तमिल है उनको अलग निकाल के कुछ उनके साथ और अहादीस जमा करके तो एक किताबी सूरत उसकी बन जाए। बहरहाल अगर कोई और कर रहा हो तो अल्लाह ताला उसे जल्दी कामयाबी नसीब फरमाए। तो जो किताब मैंने अभी अपने सामने रखी है वो किताब है अहकामुल कुरान, मौलाना मोहम्मद जलालुद्दीन कादरी साहब की। ये ज़ियाउल कुरान वालों ने शाया की है, ठीक है। तो इसकी जिल्द नंबर 1 है मेरे पास। आप इसको अपने मुताला के लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं, हार्ड कापी में परचेज़ भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक मकतबा है वो होम डिलीवरी भी देता है, तो आप होम डिलीवरी भी मंगवा सकते हैं। तो बहरहाल ये मैंने अर्ज़ किया कि लाम फ़ायदे के लिए, मतलब जो कुछ भी ज़मीन में वो सब कुछ तुम्हारे लिए। आगे 2 बातें
कि कुछ चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है और कुछ चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। इब्तिदान हर चीज़ हमारे लिए बनाई गई है, ठीक है, उसको किसी सूरत में कभी भी मना नहीं है। आप हर चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए, हर चीज़। अच्छा, कुछ चीज़ें बीमार बंदा हो, मर रहा हो तो उसके फ़ायदे के लिए हैं, कुछ औरतों के फ़ायदे के लिए हैं, कुछ मर्दों के फ़ायदे के लिए हैं। तो आगे फिर तंबी वो आगे आ जाएगी। इब्तिदान हर चीज़ जायज़ है, ये बात पल्ले बांध रहे। ज़मीन और ज़मीन की सारी चीज़ें, ज़मीन पर हों या ज़मीन के अंदर हों, सब तुम्हारे नफ़े के लिए पैदा की गई हैं, ठीक है। बल्कि ज़मीन के ऊपर फ़ज़ा, खला, हवा, आसमान, चाँद, सूरज, सितारे और दीगर अजराम फ़ल्की सब तुम्हारे नफ़े के लिए पैदा किए गए। हर चीज़ तुम्हारे लिए पैदा की। इब्तिदान हर चीज़ जायज़ है। किसी भी चीज़ को हराम करने के लिए कुरान पाक की आयत चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 29 के अंदर अल्लाह ताला फरमा चुका, ये आयत याद कर लें। जिसने भी अहकाम शरीयत कोर्स में दाखिला लिया है उसके लिए लाजिम है कि आयात याद करता जाए। जिसने इल्म दीन में इजाफ़ा करने के लिए दरस नामी के अंदर दाखिला लिया है, ठीक है, तो चूँकि इल्म दीन के लिए ख़ुद अपने आप को मुस्तनद बनाना है और इल्म दीन हासिल करके आगे पहुंचाना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप आयत याद कीजिए। आयत नहीं याद कर सकते तो कम अज़ कम आयत का नंबर ज़रूर याद कीजिए। बेहतर यह है कि आप आयत याद कीजिए, रोज़ाना की एक आयत ही तो होगी, और बाकी जो है वो आप सफ़ा नंबर, जिल्द नंबर वगैरह आप लिख लीजिए। अगर किसी को सफ़ा नंबर, जिल्द नंबर नहीं मिलता या हवाला मैं पेश करता हूँ तो उसका सामने नहीं आता, किसी को मिलता नहीं है, तो या हमारा एडिटिंग करते हुए बाज़ वक़्त आगे पीछे हो जाते हैं मामला, तो वो कमेंट्स में जाके पूछें या ग्रुप में पूछें, इंशाअल्लाह उसका हवाला भी अर्ज़ कर दिया जाएगा। तो लिखते हैं ये अहकामुल कुरान की जिल्द नंबर 1 के सफ़ा नंबर 20 पर फरमाते हैं कि शरीयत मुतहरा में अशिया में इबाहत असल है कि अल्लाह ताला ने तमाम अशिया आदमी के फ़ायदे के लिए पैदा फरमाई। इबाहत का सबूत खुद हासिल है, ये अपने सबूत में किसी ख़ास दलील की मोहताज नहीं। जिसको आपने जायज़ कहना है, जिस काम को आपने जायज़ कहना है, उसके लिए आपको दलील की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये आयत ही उसके लिए काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, दो चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। बाज़ औक़ात लोग ना बड़े अजीबो-गरीब बातें कर जाते हैं, कहते जायज़ है, क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं ना कि भाई मना दिखाओ कहाँ लिखा है, तो कहते हैं कि फिर तो जो नमाज जनाजा है इसके लिए अज़ान देना ये भी मना नहीं लिखा हो। तो दो चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी। एक ये कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या अल्लाह ताला का फरमान किसी चीज़ को हराम करने के लिए, किसी चीज़ को नाजायज़ साबित करने के लिए, एक तो अल्लाह और उसके रसूल का फरमान हो कि ये मना है, दूसरा या फिर उससे फितना शदीदा पैदा होने का अंदेशा हो, फितना शदीदा पैदा होने का अंदेशा हो उम्मत के अंदर। तो ये दो चीज़ें जब पाई जाएं तो फिर चीज़ को हम रोक देंगे। अब देखिए ना, उम्मत मुस्लिमा के अंदर शदीद फितना पैदा होने का अंदेशा है कि जनाजे के लिए अजान शुरू कर दी जाए, ठीक है। अगरचे हम इसको हराम साबित नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये फितने की वजह से इसको हम रोक देंगे, और या फिर सारी उम्मत इस पे किसी भी काम पे मुत्तफिक हो जाती है तो उसमें किसी किस्म की कबाहत नहीं रहती। जिस तरह अभी कोरोना की सूरत चल रही थी तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने रात 10 बजे अजान का अहतमाम फरमाया, और ये को आज नहीं हुई, ठीक है, ये अरसा दराज से, और अहादीस में इनका जिक्र मौजूद है कि जब भी कोई परेशानी हो तो अजान दी जानी चाहिए। परेशानी दूर होती है अजान देने से, गमगीन दिल जो हैं उनको जिला मिलती है, रिवायतें इस तरह मिलती हैं। तो अब अगर वो कोरोना के लिए साबित कर लिए, कोरोना के लिए अजान पड़ी जाए, तो अब कोई बोले जी कोरोना के लिए साबित करो, तो अगरचे खालिसतन कोरोना के लिए तो ये रिवायत नहीं है, लेकिन चूँकि मकीस अलह मौजूद है कि बीमार के लिए, परेशान हाल के लिए, दिल की धड़कन को दुरुस्त रखने के लिए, सुकून कल्बी के लिए अगर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया जाए तो सुकून होता है, तो अजान पढ़ी जा सकती है। इसमें फितने का अंदेशा नहीं था। तो अब ये फितने वाली बात मैंने कैसे कर दी। बुखारी शरीफ की रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा दिल चाहता है मैं खाना काबा को शहीद करूँ, इसके दरवाज़ा ज़मीन के साथ रखूँ, 2 दरवाजे रखूँ, लोग एक से दाखिल हों और दूसरे से निकल जाएँ। लेकिन उम्मत चूँकि नई नई मुसलमान हुई है तो इसलिए मैं ऐसा नहीं करता। तो फितने के डर से
अगर किसी काम के करने से फितना शदीदा पैदा होने का अंदेशा है तो उस काम से भी रोक दिया जाएगा। बहरहाल बात बात पे किसी को ये कह देना ये बिदअत है, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी हराम, 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 तो उसके लिए दलील की ज़रूरत है। अच्छा, एक और रिवायत ने बड़ी ज़बरदस्त बात रिवायत के अंदर मौजूद है। ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चंद चीज़ों के बारे में सवाल किया, या रसूल अल्लाह ये जायज़ है या नाजायज़? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के गुलामों को एक ज़बरदस्त सबक दे दिया। आपने इरशाद फरमाया, अल हलालु मा अहल्लल्लाहु फ़ी किताबिही वल हरामु मा हर्रमल्लाहु फ़ी किताबिही व मा सकत अन्हु फहुव मिम्मा अफ़ा अन्हु। हलाल वो है जिसको अल्लाह ताला ने किताबुल्लाह में हलाल कह दिया, हराम वो है जिसको अल्लाह ताला ने किताबुल्लाह में हराम कह दिया, और जिसको बयान नहीं किया, जिसके बारे में कोई हुक्म वारिद नहीं हुआ, तो उसका इस्तेमाल करना जायज़ है। ये इब्न माजा के अंदर भी रिवायत मौजूद है और तिरमिज़ी शरीफ। इस हदीस पाक में दो चीज़ें बयान हुई कि जिनको अल्लाह ताला ने हलाल कह दिया वो हलाल, ठीक है, जिनको हराम कह दिया वो हराम। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले पहली उम्मतों पर जो हलाल थी उनको भी छोड़ दो, उनके भी ज़हन से निकाल दो, जो हराम थी उनका भी ज़हन से निकाल दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ऐलान नबूवत फरमाया तो टोटली तमाम की तमाम चीज़ें अब एक मरतबा फिर इबाहत पर चली गई। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद बयान फरमा दें या कुरान पाक में बयान हो जाए कि ये चीज़ हराम है तो उसको हम छोड़ देंगे। जिसके बारे में हिल्लत का बयान हो जाए कि ये हलाल है, उसके ऊपर अब यकीन रखेंगे कि ये हलाल है, उसको किसी तौर पर हम हराम नहीं कह सकते। और जिन चीज़ों का बयान नहीं हुआ, जिन चीज़ों का बयान नहीं हुआ, उनके मुतालिक ये देखेंगे अगर उनकी वजह से फितना शदीदा, यानी पढ़े लिखे उलमा, जुहला नहीं, गुमराह नहीं, पढ़े लिखे उलमा, आशिकान हदीस, आशिकान रसूल, अगर उसके ऊपर मुब्तला होते हैं फितने के अंदर, या वो कहते हैं कि इसमें फितना पड़ने का अंदेशा है, तो उस काम को रोक देंगे। या फिर कुरान पाक की या हदीस पाक की कोई दलील आ जाए कि ये नहीं करना, तो उसमें हम रुक जाएंगे। ऐसे ही कोई मुंह उठा के कह दे कि अब ये दुआ मांगना भी जायज़ नहीं है, या मिसवाक लगाना जायज़ नहीं है, ये इमामा पहनना जायज़ नहीं है, यूँ चादर रखना जायज़ नहीं है, या जनाब कोई कह दे ये किताब पढ़ना जायज़ नहीं है, इस हदीस पाक पर अमल करना जायज़ नहीं है, ये सामने रख के दुआ मांगना जायज़ नहीं है, जनाजे के बाद दुआ मांगना जायज़ नहीं है, जनाजे के अंदर दुआ मांगना जायज़ है, जनाजे से पहले दुआ मांगना जायज़ नहीं है, मैयत से पहले मतलब फौत हुए हैं तो तदफीन से पहले दुआ मांगना जायज़ नहीं। तो इस तरह की ऊट पटांग जो हरकतें करेंगे ना, हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे। या तो उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए उशाकान हदीस जो उलमा हैं वो हमें बताएं कि भाई इस पे अमल नहीं करना, इससे फितना शदीदा पैदा होने का अंदेशा है, तब हम रुकेंगे। या हमारे पास कोई कुरान पाक की आयत हो या हदीस पाक हमारे पास आ जाए, तब हम रुकेंगे। अगर ऐसा नहीं तो हम उस काम को नहीं छोड़ेंगे जो दीन के फ़ायदे में जा रहा है। ठीक है, ये हदीस पाक याद रखनी है, तिरमिज़ी शरीफ की है, और कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 29 याद रखनी है। अच्छा, जिन अशिया की हुर्मत मनसूस है उनका इस्तेमाल जायज़ नहीं है, ये उन्होंने लिखा। और बात ठीक है कि जिनको कुरान और हदीस ने हराम कह दिया उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त ही नहीं रह जाएगी। तो ये दो चीज़ें थी, और बिल्कुल ये चीज़ें अगर याद रह जाएं, एक हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ की और दूसरी ये आयत नंबर 29 सूरह बकरा की, और इनकी तफसीर जो मैंने अर्ज़ की है, ये अगर याद रह जाए तो इंशाअल्लाह 7वां, 40वां, 11वीं, 12वीं, 26वीं, 25वीं ये सारी की सारी जायज़ कहलाएंगी, नाजायज़ नहीं कहलाएंगी, क्योंकि कुरान ने बताया ये तुम्हारे लिए पैदा किया गया, जो कुछ भी किया गया। अब अगर आपने इसको हराम कहना है तो उसके लिए आपके पास दलील होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी बात अर्ज़ कर दूँ कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि चूँकि जिस पर गैरुल्लाह का नाम आ जाए वो चीज़ हराम हो जाती है। तो मेरे प्यारे भाई, मुस्लिम शरीफ की रिवायत में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेंढा ज़बह किया है और मेंढे के ऊपर पूरी उम्मत का नाम लिया है, ये उम्मत मेरी उम्मत की तरफ से मौला कबूल फरमा, तकब्बल मिन मुहम्मद व मिन उम्मत मुहम्मद, या आले मुहम्मद व मिन उम्मत मुहम्मद, ये तीनों तरह के अल्फाज मिलते हैं। तो अब पूरी उम्मत का नाम आया, उसमें अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला भी शामिल हैं। तो
वो चीज़ हराम नहीं हुई ना, उम्मत का नाम आ गया। तो कभी भी कोई मुसलमान ये नहीं कहता कि हम अल्लाह को छोड़कर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम की 11वीं कर रहे हैं, या 12 रबीउल अव्वल को लंगर पका रहे हैं, या 10 मुहर्रमुल हराम को लंगर पका रहे हैं। ना ना, मकसद ये होता है कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम कर रहे हैं, लोग खाएंगे, ठीक है, फिर उसका सवाब जो होगा वो सैयदना इमाम अली मकाम रदी अल्लाह अन्हु की बारगाह में पेश किया जाएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाएगा, औलिया अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। फिर वो खुश होंगे। जब उनको खुशी होगी तो कल बरोज़े क़यामत जब वज़ू करवाने वालों को भी लोग औलिया और उलमाए उम्मत जन्नत में लेके जा रहे होंगे, जिस तरह मिशकात शरीफ में रिवायत मौजूद है, तो फिर हम जो उनके लिए दुआए खैर करते रहे होंगे, उनके लिए साले सवाब करते रहे होंगे, तो उनको क्यों नहीं लेके जाएंगे? ठीक है। और फिर इसमें एक और बात भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद कुआं खुदवाया। मशहूर हदीस पाक अबू दाऊद शरीफ की कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी ने पूछा, अच्छा कुआं खुदवाया का दो तरह के अल्फाज हैं, एक तो सरकार ने खुदवाया या उन्होंने हज़रत साद बिन उबादा ने खुद खुदवाया। खैर कुआं खोदा गया और फिर सरकार ने फरमाया या हज़रत साद बिन उबादा ने खुद फरमाया कि हाज़िही लि उम्मे साद, ये साद की माँ के लिए है। मतलब इसका ये नहीं है कि ये साद की माँ इससे पानी आके पिएंगे, मतलब ये है कि लोग पानी पिएंगे और साद की माँ को सवाब मिलेगा। इन्हीं साद बिन उबादा रदी अल्लाह ताला ने अपना पूरा बाग मदीने में जो था वो सदका कर दिया अपनी वालदा के सारे सवाब के लिए। अल वफा के अंदर मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह तआला ने लिखा है कि वो बाग एक मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कि वो 1000 साल तक बाग रहा, बाकी 1000 साल तक, ठीक है। और वो 1000 साल तक बाग बाकी रहा, लोग खाते रहे, उसमें से तकसीम होता रहा, तो साद बिन उबादा की वालदा को सवाब होता रहा ना। तो इस साले सवाब की गर्ज से सारे मामलात होते हैं। खैर इस पर बाकायदा जब इस साले सवाब का चैप्टर आएगा तो उस पर भी मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ अर्ज़ करूँगा। बिदअत का जब चैप्टर आएगा तो बिदअत पे भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ बात की जाएगी। अनवारुल हदीस के अंदर वो आएगा। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को जो कुछ सुना है इसको अच्छे तरीके से समझ कर अमल करके दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।